हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस इसके यूपी बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन को बहुत आसानी से देखने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और उसके साथ उन सभी टॉपिक्स को भी खत्म करते हुए चलेंगे। जैसे कि देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन बताया यदि द्विघात बहुपद QX बराबर में x स्क्वायर माइनस के x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ऑप्शन दिए गए हैं -1, 4, सी और डी ऑप्शन। इस तरह से हमें ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसके लिए अगर अब बात की जाए, इसके हम शून्य निकालने की बात करें तो इस एक्सरसाइज में हम शून्य के लिए क्या प्रयोग करते हैं। शून्य के लिए हम दो शून्य के अल्फा बीटा जब निकालते हैं तो इसमें हम जांच करते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल। अगर शून्यकों के योगफल की बात करें तो योगफल का सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके? माइनस के बी बटे ए के। किसके होता है? माइनस के बी बटे ए के। और अगर गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा बीटा होता है बराबर में क्या? सी बटे ए। अब अगर यहाँ पे बात की जाए, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया, यानी कि हमें शून्यकों का योगफल पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा का मान। अब एक चीज़ बताइए, हम इसकी तुलना करते हैं तो क्या निकलता है? ए बी और एक इसके मान निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा, इसकी तुलना किससे की जाती है? द्विघात जो इसका समीकरण होता है क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पे हम बात करें अगर माइनस के बी, तो माइनस और बी का मान कितना है? एक्स के साथ कोई गुणांक नहीं, मतलब एक्स का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 1 और बटे में कितना? ए का मान कितना है? वो भी 1 है। यानी कि हम कह सकते हैं इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा? 1। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर में 1 और 3x माइनस के 5y बराबर में 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। अब अगर बात करें अद्वितीय हल के लिए, तो एक अद्वितीय हल हमारा कब होता है? अगर एक अद्वितीय हल किसके बारे में पूछा जा रहा है? एक अद्वितीय हल के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक अद्वितीय हल हमारा कब आता है? एक अद्वितीय हल, अगर एक अद्वितीय हल की बात की जाए तो एक अद्वितीय हल हमारा कब होता है? जब a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं होता है किसके? b1/b2 के। अब अगर देखें तो इसमें से हम a1 और b1 के मान निकाल सकते हैं। a1 का मान हमारा कितना दिया है? a1 का मान दिया गया है 2, इनका मान कितना दिया है? 2 दिया है। और a2 का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। और b1 का मान कितना दिया गया है? a दिया गया है। और b2 का मान कितना है? माइनस के 5। हल कर लेते हैं। क्या होता है? इसके बराबर नहीं होता है, इसके बराबर नहीं होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा? 5 का, यहाँ से a बराबर नहीं होगा इसके 10/3 के। ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? यहाँ से -3, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया। निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। अगर बात की जाए इसकी, तो इसको हम हल करने के लिए 3 विधि लगाते हैं। पहली होती है विलोपन विधि, पहली विलोपन विधि को उनका प्रयोग करते हैं। दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। उसके अलावा हम वज्रगुणन विधि का भी प्रयोग करते हैं। अब अगर बात की जाए विलोपन विधि से, तो ये हमारी ये दी गई है, 2 समीकरण दी गई हैं, x माइनस 2y और दूसरी कौन सी दी गई? 3x प्लस 4y। तो हम क्या लगाएंगे? विलोपन विधि को लगा के देखते हैं। तो x माइनस 2y बराबर है किसके? 0 के। तो इसका हम अगर इसी को हल कर लें तो क्या कहते हैं? x माइनस 2y उधर क्या है? 3x प्लस में 4 बराबर है किसके? 3x प्लस में 4y बराबर किसके है? 10 के। अगर देखें इसमें हम ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया गया? x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। अब जानते हैं x का मान कितना है? 2 है। तो हम यहाँ पे x की जगह पे 2 रखते हैं किसमें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में अगर हम x बराबर 2 रख देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस में 2, y का मान कितना बताया? 1। तो 2 गुणा कितना हो जाएगा? 1 बराबर देखना है हमें 0 क्या आ रहा है। तो 2 यहाँ से और 2 1 का गुणा करते हैं, 2 आता है बराबर कितने के? 0 को ही आ रहा है। इसको अब दूसरे समीकरण में रख के भी चेक कर लेते हैं। दूसरी समीकरण क्या दी गई है? 3x प्लस 4y बराबर में 10 दिया गया है। इसमें भी इसी मान को हम रख के जांच कर लेते हैं क्या दिया गया है। x का मान कितना बताया है? 2 बताया है। x का मान कितना बताया गया है? 2 बताया गया है। तो यहाँ पे कर देंगे 3 गुणा 2 और प्लस में
4 के साथ y लिखा हुआ है, y का मान कितना बताया 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। जांच करना है कि ये 10 के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। 3 का 2 के साथ गुणा करते हैं कितना आता है 6, प्लस में 4 का 1 के साथ करते हैं 4 बराबर 10, तो जानते हैं 6 और 4 मिलके कितने हो गए 10। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है। यदि 2k माइनस 1 k समीकरण 10x माइनस के 9y बराबर में 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते होंगे जब भी हमें इस तरह से मान दिए जाते हैं तो उसमें आगे वाला मान किसका होता है x का होता है, उसके बाद वाला मान किसका होता है y का होता है। यहाँ पे अगर देखें x का मान कितना है 2k माइनस 1 और y का मान कितना है k, यहाँ पे रख के चक्के लिखते हैं। क्या दिया है 10x दिया है तो x का मान कितना है 2k माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k माइनस के 1 और यहाँ पे माइनस के 9y 9 के साथ तो y का मान कितना है k है, ये यहाँ पे 9k बराबर में कितना है 12 है। हल कर लेते हैं, 10 का अंदर गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 20 के माइनस में 10, 20 के माइनस में 10 और इस माइनस के 9 के बराबर में कितना हो जाएगा 12। थोड़ा सा आसान कर देते हैं, 20 के से 9 के जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा, 20 के से 9 के जाएगा बचेगा 11 और 10 इधर माइनस के उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा 22 बटे में 11 और 11 से 22 को काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारा -3,4 है इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। अब अगर मूल बिंदु से दूरी की बात करें तो हमारा मूल बिंदु कहाँ होता है, अगर हम इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज नंबर जब 7 को करते हैं उसमें हमारा इस तरह से बनाते हैं, हमारा मूल बिंदु कहाँ होता है ये 0 बीच में होता है। अब हमारा कोई बिंदु दिया गया -3,4, अगर बात की जाए हमारा -3 और +4, तो हमारा जो x का मान होता है वो कहाँ पे माइनस का होता है, पहले समीकरण में तो हमें दोनों प्लस होते हैं। अगर पहले चतुर्थांश में देखें तो हमारे जो x और y के मान आते हैं दोनों ही प्लस के आते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें हमारा ये y अक्ष होता है और ये होती है x अक्ष पे इधर प्लस और इधर माइनस रहता है, यानी कि दूसरे में क्या हो जाता है माइनस और प्लस के रूप में चलता है, यानी कि पहला x का मान माइनस होता है और y का मान कैसा होता है प्लस। यहाँ भी देखिए -3,4 दिया गया है, कितना दिया है -3,4 दिया गया है। इसकी मूल बिंदु से दूरी मतलब इसकी इस 0 से दूरी पूछी गई, और जब भी दूरी की बात की जाए तो हम क्या लगाते हैं दूरी सूत्र। मान लेते हैं ये मूल बिंदु हमारा O है और ये जो बिंदु दिया गया इसको हम A मान लेते हैं, तो O और A के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा OA बराबर में अंडर रूट क्या हो जाएगा x² प्लस में y²। तो अगर देखें तो हमारा OA बराबर √x² प्लस y²। तो अगर बात करें x² की तो x का मान हमारा कितना है -3 है, कितना दिया गया है -3 इसका स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y², तो y का मान कितना है 4 है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 में अगर 16 जोड़ते हैं कितने हो जाते हैं रूट के अंदर 25, और जानते हैं √25 का मान कितना आता है हमारा 5 आता है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा डी नंबर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987 बटे में 10,500 का दशमलव प्रसाद शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, यानी कि हमें इसको हल भी करना है और उसके उत्तर का कारण भी देना है। अब अगर बात की जाए 987 बटे में 10,500 की, क्या लिखा है 987 बटे में कितना है 10,500 दिया गया। अगर बात करें इसमें हम हल करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं इसका हम लासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं इसका लासा निकाल लेते हैं, किसका 987 का अलग निकाल देते हैं और 10,500 का अलग निकाल देते हैं। इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। अगर 987 की बात की जाए कितने से कटेगा 3 से जाएगा कितने 329 बार, फिर 7 से कटेगा कितने बार जाता है 49 बार, फिर 7 से काटेंगे कितने बार 7 बार और 7 से काटेंगे 1 बार। उसके बाद अगर बात की जाए 10,500 की तो 2 से काटने पे कितने बार जाता है 52 50, यानी कि 5,250 बार। फिर अगर 2 से करें तो 2 से जाएगा 4,
2 से कितने बार जाएगा, 2 6 2 5 बार, 2 6 2 5। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी, ये कितने से कटेगा, तो हमारा ये 5 से कट जाएगा, कितने बार में, 525 बार में। उसके बाद अगर 5 से इसको काटा जाए तो कितने बार जाता है, 105 आ जाएगा यहाँ। फिर अगर 5 से बात की जाए कितने बार काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 और 5 एके 5, 21 बार। अगर 3 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार। अब इसको हम इसके गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, 987 के गुणनखंड क्या निकले हैं, 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा में 7, ये है, देख लेते हैं। और 10,500 का कितना निकला है, 2 गुणा में 2 5, फिर से 5, फिर 5 और उसके बाद 3 और 7। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देते हैं, इस 7 से इस 7 को। क्या बचेगा ऊपर, 7 गुणा 7, नीचे क्या बचेगा, 2 कितने बार लिखा है, 2 बार, यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2, और 5 कितने बार, 1 2 3, यानी कि 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि आप हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः, क्या कहेंगे, अतः क्या लिखेंगे हम, अतः यह किसमें है, 2 की घात m गुणा में 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है। जब इस तरह से हो तब क्या होता है, तब दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसा होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बात की जाए अगर समांतर माध्य ज्ञात करने की, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम पहले इसको थोड़ा सा आसान करके इसको हम बना लेते हैं। ज़रा हल करके देख लेते हैं। अगर इसमें हम देखें तो हमें वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, इसमें हमें वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, 0 से 10, फिर उसके बाद कितना दिया है, 10 से 20, 20 से 30 से 40 और 40 से 50, ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। अगर बात करें बारंबारता, जिसको कि हम f कहते हैं, कितना दिया है, 8 दिया है, इसका 12 दिया है, और यहाँ पर 10 है, उसके बाद 11 और उसके बाद 9। हम अगर माध्य की बात की जाए, माध्य का सूत्र क्या होता है, अगर माध्य की बात कर लें तो माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, x के ऊपर बार लगाकर माध्य को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं। माध्य को कैसे प्रदर्शित करते हैं, x के ऊपर बार लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब माध्य का अगर सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है, सिग्मा fx बटे में क्या होता है, सिग्मा f, क्या होता है, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f होता है। अब देखते हैं, अच्छा अब इसमें सिग्मा fx आया है, तो ये x कहाँ से निकालते हैं, f जो हमारा x होता है यहाँ वर्ग अंतराल से निकल जाता है। क्या करना है, 0 और 10 को सबसे पहले जोड़ना है। क्या करना है, 0 और 10 को जोड़ना है, उसको भाग कर देना है 2 से। 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना आता है, यहाँ से 10 और भाग हो जाएगा 2 से, कितना बचेगा, 5, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। यही काम करते जाना है। अब 1 को निकालने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 को निकाल लीजिए, उसके बाद देख लीजिए अंतर कितने का है। वर्ग अंतराल में हमारा अंतर कितने का है, 0 से 10, 10 का अंतर चल रहा है, इसमें आप 10 जोड़ते हुए चले जाइए। 5 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 15, फिर जोड़ेंगे 25, फिर कितना हो जाएगा 35, फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, इस तरह से निकल आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें माध्य निकालने के लिए हमें fx चाहिए। fx कहाँ से निकलता है, बारंबारता को हम f कहते हैं, x हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे क्या, इन दोनों का गुणनखंड, इन दोनों का क्या होगा, गुणनफल। अब अगर बात करें fx निकालने के लिए, तो 8 का 5 से करते हैं कितना आता है, 40 आता है। 12 का अगर 5 से करते हैं 60 का 0 हासिल 6, और 12 का 1 से करेंगे 12 6 18, यानी कि यहाँ 180 हो जाएगा। अगर 10 का करें इससे तो 250 हो जाएगा। अगर 13 से इसका किया जाए तो 13 का 5 से करते हैं 55 के 5 हासिल में 3, और 13 का 3 से कहते हैं 33 5 38, 385 यहाँ हो जाएगा। 9 से कर दें इसको तो 45 का गुणा तो कितना हो जाता है, 9 का यहाँ से आ जाएगा आपका 405। अब बात की जाए समांतर माध्य निकालने के लिए हम सूत्र क्या लगाते हैं, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f।
अब यानी कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, यानी कि हमें सिग्मा एफ चाहिए, यानी कि इसका सभी का योग चाहिए। अब अगर हम जोड़ते हैं इनको सबको, 8 में 12 जोड़ते हैं, 20 में 10 जोड़ते हैं, 30 में 11 जोड़ते हैं, 41 में 9 जोड़ते हैं, 50, कितना आ जाएगा सिग्मा एफ, 50 आ जाता है। अब अगर बात करें सिग्मा एफ एक्स की, तो सिग्मा एफ एक्स आप जोड़ के देख सकते हैं कितना आता है, 1260 आ रहा है। अब क्या करना है, अब इसमें हम मान रख देते हैं, हमें मान निकल के आ जाएंगे। क्या होता है, माध्य बराबर निकालना हो तो सिग्मा एफ एक्स बराबर बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ। माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। अगर बात की जाए माध्य का सूत्र ये होता है, तो हम इसमें रख देते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है, 1260। सिग्मा एफ का कितना है हमारा, 50 आया है। अगर इस 0 से इस 0 को काट देंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, एक्स माध्य हमारा कितना निकल के आ जाएगा, माध्य हमारा निकल के आएगा 5 से करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25.2, हमारा माध्य कितना आ जाएगा, 25.2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें वृत्त के खंड और उसके क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल वगैरह सारी चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए। अब हम थोड़े से इसके जो फॉर्मूले देख लेते हैं, जो इसमें हमें लगाने वाले हैं, या फिर इसी एक्सरसाइज से संबंधित हमारे जो फॉर्मूले हैं, इस एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी हमें फॉर्मूले आते हैं, जितने भी हमारे सूत्र हो सकते हैं, उन सभी को हम देख लेते हैं। आप सभी भी कॉपी पे नोट करते रहिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके दोस्तों की भी आपके साथ हेल्प हो सके, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। इस बार का टारगेट है 95+ आपको ला के दिखाना है। अब बात करें इस एक्सरसाइज से हम जितने भी लगाते हैं, एक्सरसाइज से हमें कौन कौन से आते हैं। इस एक्सरसाइज से हम सबसे पहले निकालते हैं आयत। किसके बारे में बात करते हैं, इस एक्सरसाइज से और इसके बाद आने वाली एक्सरसाइज से जितने भी फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अगर आयत की बात करें तो आयत से कौन कौन सा फॉर्मूला बनता है। आयत हम बनाते किस तरह से, आयत हमारा इस तरह से बनता है, आयत हमारा कुछ इस तरह से बनते हैं। अब अगर आयत की बात की जाए तो आयत के बारे में हम क्या कहते हैं कि उनके सामने की भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर बात की जाए आयत से, तो आपसे जितने पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयत, तो आयत का पहला हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का अगर बात की जाए आयत के क्षेत्रफल की, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। उसके अलावा आपको बताना है आयत का परिमाप। क्या बताना है, आयत का परिमाप भी आपको बताना है, आयत का परिमाप बताना है। अब अगर बात करें आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कौन सी होती है, लंबाई हमारी इसकी ये होती है, लंबाई कितनी क्या होती है, ये, और ये क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है, जिसको हम बी कहते हैं, यानी कि ब्रीथ। यानी कि आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा कितना क्या होता है, चौड़ाई। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपके इस एक्सरसाइज से और इसके जस्ट बाद वाली एक्सरसाइज जो हमारी आने वाली, उसमें अब तक के जितने फॉर्मूले और जितने यूज़ हो सकते हैं सारे आपको यहीं पे इसी क्लास में कर देते हैं। अब अगर बात करें आयत के परिमाप की, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर बात करें आयत के बाद आपसे और कौन सा पूछा जा सकता है, आयत के बाद इम्पोर्टेंट हमारा बनता है वृत्त का, वृत्त का। अब बात करें वृत्त का क्या होता है, वृत्त से थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। वृत्त हमारा कुछ इस तरह से बनता है। वृत्त में बीच में हमारा क्या होता है, वृत्त का जो केंद्र होता है, ये क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र मान लेते हैं हमारा केंद्र O है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आ से। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहा जाता है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, आ से करते हैं। अगर बात की जाए जब इसी रेखा को, ये जो त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी कि इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। लेकिन
एक परिधि से दूसरी परिधि को रेखा को कोई रेखा छूती है और वो केंद्र से होके जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यास। और व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर बात करें व्यास की, अगर बात करें वृत्त में व्यास की, व्यास यानी कि डायमीटर, व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर यानी कि डी। अगर बात करें व्यास की तो व्यास में क्या पूछा जाता है, व्यास का हमारा सूत्र याद होना चाहिए। व्यास क्या होती है, त्रिज्या की 2 गुना होती है, यानी कि क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या लिखेंगे, 2 गुणा त्रिज्या। क्या होती है, व्यास जो होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसके अलावा अगर हम त्रिज्या की बात करें, अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। क्या होता है, त्रिज्या जो होती है वृत्त की वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी कि जो हमारी आर यानी कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। ये आपको इससे याद रखना है। अब इससे और वृत्त से क्या बन सकता है, वृत्त से हमारा पहला सूत्र इससे बन सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे इससे पूछा जाता है। और इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है, वृत्त की परिधि भी पूछी जाती है। क्या, वृत्त की परिधि। और क्या पूछा जाता है, वृत्त की परिधि। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है, इसी वृत्त से जितने हमें फॉर्मूले बन सकते हैं सारे देख लेते हैं। वृत्त के अलावा क्या और क्या पूछा जाता है, अर्धवृत्त। क्या पूछा जाता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होता है, और इसके अलावा और एक क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की परिमिति। क्या, अर्धवृत्त की परिमिति भी आपसे पूछी जाती है। अब इन सभी के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमें बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। अगर बात करें वृत्त का क्षेत्रफल की तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बात करें वृत्त के परिधि की तो ये क्या होती है, 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और अगर बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त की परिमिति की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस में 2r। क्या होता है, पाई आर प्लस में 2r। ये होता है हमारा वृत्त से संबंधित जितने थे। अब देख लेते हैं इसके बाद घन को, हम सारे देखते हुए चलते हैं साथ में ताकि हमें किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में कंफ्यूजन न बन सके किसी भी तरह से। देखते हैं अब घन को। अब अगर घन की बात करें तो घन हम किस तरह से बनाते हैं, घन की बात करें अगर हम तो घन किस तरह से बनता है देख लेते हैं इसको भी। घन की अगर बात करें, घन हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, घन हमारा कुछ इस तरह से बनता है। घन हमारा इस तरह से बनता है। ये क्या है हमारा, ये घन बन के तैयार हो जाता है। ये क्या हमारा बन गया, ये हमारा घन होता है। घन में हमारी कितनी चीजें आती हैं, घन में हमारी भुजा क्या होती है, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जितनी उसकी ये लंबाई होती है उतनी ही क्या होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है और उतनी ही क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। यानी कि घन की अगर बात की जाए, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब अगर घन से बात की जाए, घन से कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, तो घन से हमारा एक पहला फॉर्मूला आता है घन का आयतन। क्या पूछा जाता है, घन का आयतन, घन का आयतन। दूसरा कौन सा पूछा जाता है, आप इनको कॉपी पे लिखते रहिए ताकि आपके लिए ये याद करना आसान हो सके। क्या है दूसरा, क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसके अलावा क्या बन सकता है, एक और आपका इसी से फॉर्मूला बनता है। क्या होता है, घन का विकर्ण। क्या होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। अब अगर बात की जाए घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा क्या है,
उसकी जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है उतनी ऊंचाई होती है, यानी कि भुजा अगर हमारी ए है तो उसी का क्या हो जाएगा क्यूब। और इस क्या और अगर बात की जाए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a² क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और अगर घन के विकर्ण की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या होता है √3 गुणा में भुजा, क्या होता है √3 गुणा में भुजा। और भुजा को हमने a माना है, इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा √3a। और देख लेते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कौन से पूछे जा सकते हैं ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को करने से पहले जितने भी इससे मिलने जुलने वाले फॉर्मूले हैं सबको एक साथ करते हुए चलते हैं। घन तक कर चुके हैं, अब बात करते हैं अगर हम घनाभ की। तो घनाभ के बारे में अगर बात की जाए तो घनाभ से बताइए ज़रा क्या क्या आता है। अगर बात की जाए घनाभ की, अगर हम घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ किस तरह से बनाते हैं। घनाभ हमारा कुछ इस तरह से बनता है। घनाभ हमारा कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। यानी घनाभ में हमारी क्या होती है, भुजा में क्या था, हम घन के बारे में हमने जब पढ़ा है तो घन में क्या पढ़ा था हमने कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं। यानी कि ये क्या होती है इसकी, ये हमारी लंबाई होती है घनाभ की ये लंबाई होती है। ये क्या होती है, ये चौड़ाई यानी कि ब्रीथ होती है। और ये क्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। यानी कि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। और अगर बात की जाए घन की, तो घन में तीनों चीज़ें कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। और घनाभ में तीनों चीज़ें अलग अलग रहती हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। तो अगर बात की जाए घनाभ की, घनाभ से कौन सा फॉर्मूला आता है, तो घनाभ से हमारा पहला फॉर्मूला बनता है घनाभ का आयतन। क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन पहला ये होता है। दूसरा इससे और कौन सा बन सकता है, तो घनाभ से और कौन सा होता है, घनाभ का विकर्ण। कौन सा होता है, घनाभ का विकर्ण। और कौन सा पूछा जाता है, तीसरा हमारा पूछा जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जितने भी हमारे घनाभ से और घन से पूछे जाते हैं सारे आपको लिखवाते जा रहे हैं। आप सभी कॉपी पे साथ पे लिखते रहिए। इस बार आप सभी का रिजल्ट 95% प्लस चाहिए, साथ में लिखते रहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। क्या होता है घनाभ का, अगर आयतन की बात की जाए तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर घनाभ के विकर्ण की बात की जाए तो क्या होता है अंडर रूट के अंदर क्या होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। बात की जाए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का, तो क्या होता है 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में क्या होता है ऊंचाई। और प्लस में फिर क्या आ जाता है चौड़ाई गुणा में लंबाई। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं इससे अलावा कौन सा पूछा जाता है। तो इसके अलावा बात की जाती है बेलन की। किसकी, बेलन की। अब अगर बेलन की बात करें तो बेलन किस तरह से बनाते हैं। बेलन जिसको हम क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। इसकी बात की जाए तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनता है, कुछ हम इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से हमारा कुछ सिलेंडर बनता है। और इसमें अगर सिलेंडर से बात की जाए तो इसमें हमारी 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो इसकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या, ये जो हमारा कटा जो दिख रहा है गोलाई से कटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इसकी क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। त्रिज्या जानती हैं आप क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और ये इसकी क्या होती है, ये इसकी क्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। क्या होती है, ऊंचाई होती है, यानी कि जिसको हम हाइट कहते हैं। अब अगर देखें बेलन से हमारे कौन कौन से बनते हैं, तो बेलन से हमारा पहला फॉर्मूला बनता है बेलन का आयतन। क्या होता है, बेलन का आयतन। पहला फॉर्मूला होता है हमारा बेलन का आयतन का। बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, बेलन के आयतन की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है πr² हाइट। क्या होता है, πr² हाइट। इसकी जो हम इसको हम अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर क्यूब हो जाता है। और अगर बात की जाए सेंटीमीटर में लेते हैं तो क्या होता है
सेंटीमीटर क्यूब होता है। दूसरा इसका बेलन से फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर बात की जाए बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हम जब भी मापते हैं तो हमारा उसको किस में चलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में चलता है। तो इसका फॉर्मूला अगर निकाला जाए तो क्या होता है, 2πr/h, यानी कि 2 और उसके अलावा r यानी कि त्रिज्या और गुणा में क्या हो जाता है, ऊंचाई। इसको हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में चलता है। अगर बात की जाए तीसरा फार्मूला बेलन से हमारा क्या होता है, बेलन से तीसरा फार्मूला हमारा बनता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है। और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर बात की जाए तो क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h प्लस में 2πr²। क्या होता है, 2πr²। ये हमारा होता है इसका। और अगर बात की जाए इसको हम किस में नापते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चलता है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल आया है और क्षेत्रफल जब भी आता है उस पर हम उसको वर्ग के हिसाब से देखते हैं। और इसके अलावा एक और आपका जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो कौन सा है, एक और जो आपका इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो होता है हमारा शंकु, जिसको हम कोण कहते हैं। अब अगर बात की जाए शंकु की, तो शंकु हमारा किस तरह से होता है, हमारा शंकु कुछ इस तरह से आता है। शंकु हमारा कुछ इस तरह से आता है। अब शंकु की बात की जाए, शंकु में कितनी चीज़ें होती हैं, शंकु में पहली तो त्रिज्या होती है, एक कटाई जहाँ से कटा हुआ जहाँ से दिख रहा है वो हमारा क्या होता है, त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी जिसको कहते हैं। और बात की जाए ये क्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। क्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। और ये क्या होती है इसकी, ये इसकी लंबाई होती है। अब अगर बात की जाए इसमें अब शंकु से कौन कौन से आते हैं, तो शंकु के लंबाई का सूत्र बनता है। शंकु से सबसे पहले कौन सा बनता है, तो शंकु का लंबाई। क्या, शंकु की लंबाई। अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या होता है, √r² प्लस में h²। √r² प्लस में h²। अगर बात की जाए शंकु के आयतन की, क्या, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन जब भी नापते हैं हमारा किस में चलता है, क्यूब में चलती है, हमारा सेंटीमीटर क्यूब में चलता है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3। क्या होता है, 1/3 πr² हाइट। क्या होता है, πr² हाइट। ये किस में रहता है, सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। अगर तीसरा बात की जाए और कौन सा आता है, तो घन शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या आता है, शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ। अगर शंकु के वक्र पृष्ठ की बात की जाए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πrl। क्या होता है, πrl। और वक्र पृष्ठ को हम किस में देखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में चलता है। और अगर बात की जाए एक और इससे कौन सा पूछा जाता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl। क्या होता है, πrl, यानी कि पाई गुणा त्रिज्या गुणा लंबाई और प्लस में πr² यानी कि पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से जो हमारा पूछा गया था, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इसकी बात करें तो इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं। इसमें अगर बात की जाए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमें क्षेत्रफल के बारे में बताया जा रहा है, तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका, OA और B का। हमें सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर त्रिभुज के वृत्त के अंदर के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, इसमें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब अगर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 r² sin थीटा। क्या होता है, 1/2 r² sin थीटा। अब अगर यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा 1/2 तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। r का मान कितना बताया, r हमारी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बताई गई है। कितनी बताई है, 10 सेंटीमीटर। तो गुणा कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर यानी कि उसका वर्ग है, तो 10 गुणा कितना हो जाएगा, 10 और sin थीटा। यहाँ पे जब जानते हैं, जब भी कोई केंद्र से होती हुई त्रिज्या यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर वृत्त की परिधि पे छूती है तो वो कोण कितने डिग्री का बनाती है, उसके
वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना निकल के आएगा, 50 गुणा 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। और हम क्या पता कर रहे थे, क्षेत्रफल, यानी कि हमारी जो ये आएगा 50 सेंटीमीटर किसमें, स्क्वायर में आएगा। अब बात करें त्रिज्यखंड की, किसकी, त्रिज्यखंड की। इसको मान लेते हैं x। तो हमारा ओ ए एक्स और बी त्रिज्यखंड के बारे में देख लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या निकालना है, त्रिज्यखंड किसका, ओ ए एक्स और बी का, ओ ए एक्स और बी का क्षेत्रफल, ये कितनी जगह में है उसका हम क्षेत्रफल भी पता कर लेते हैं। त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। अब अगर त्रिज्यखंड ओ एक्स बी के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। गुणा में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसको देखें तो हम इसमें मान रखते हैं थीटा का मान हमें पहले से ही पता है कितना है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कितना थीटा है हमारा, 90 डिग्री हमारा थीटा पहले से, और बटे में कितना है 360, और गुणा में पाई का मान कितना होता है, पाई का मान हमें बताया गया था क्वेश्चन में, क्या बताया गया था, पाई का मान कितना है, 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना है, कितना लेना है, 3.14 लेना है। तो हम यहाँ पे पाई की जगह कितना रखने वाले हैं, यहाँ पे हम पाई की जगह रखने वाले हैं 3.14, कितना रखने वाले हैं 3.14। और उसके अलावा आर स्क्वायर, आर का मान कितना था हमारा 10, यहाँ पे स्क्वायर बताया, मतलब हमारा ये 2 बार आएगा। इस 0 से इस 0 को कैंसिल, 9 से 36 को काटते हैं 4 बार, और इस 4 को 2 से काटते हैं, और इसको भी 2 से काट दिया 5 बार, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा 5, और 5 का गुणा करते हैं 25, और 25 का अगर हम इसके साथ गुणा कर देते हैं तो कितना आता है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमारा ये किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब अगर बात की जाए, इसमें हमें 2 वृत्तों के बारे में पता करना है, 2 वृत्तखंड के बारे में पता करना है, एक लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। पहले हम लघु वृत्तखंड को पता कर लेते हैं, फिर दीर्घ वृत्तखंड को। अब हम वृत्तखंड को निकालते हैं, किसका, पहले लघु वृत्तखंड का। पहले क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बात की जाए अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए अगर हम क्या करते हैं, इस ओ ए एक्स बी को, इसमें से इसको हम हटा देते हैं, इसको घटा देते हैं, निकल आएगा हमारा क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होगा इसका, इसको हम निकालने के लिए लगाएंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल, और इसी क्षेत्रफल से हम माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज ओ ए बी का, किसका, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, किसको माइनस कर देंगे, त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हमारा त्रिज्यखंड आ जाएगा। तो अच्छा, त्रिभुज जो हमने त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी जो हमने ये पहले निकाल के रखा था, ओ ए एक्स बी, इसका त्रिज्यखंड कितना आया था, 78.50 सेंटीमीटर, कितना आया था 78.50। यहाँ पे कर देते हैं, इससे हम 78.50, और माइनस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना निकला था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था, इसको भी यहाँ पे कर देते हैं, क्या माइनस करेंगे, 50 माइनस कर देंगे तो कितना हमारा निकल के आएगा यहाँ से, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसमें से घटा देते हैं, 78 से 50 जाएंगे, हमारे कितने बच के आ जाते हैं, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि हमने लघु वृत्तखंड निकाल लिया है, अब क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करते हैं, किसका, दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखते रहिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्या पता करना है, क्षेत्रफल पता करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल करते हैं तो हमारा इसका दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर हम इस लघु वृत्त वाले को कम वाले को घटा दें, हमारा बड़े वाले का निकल आएगा। कम वाला कितना निकला था, 28.50
5 निकला था। अब पाई आर स्क्वायर हल कर लेते हैं। पाई का मान कितना बताया, 3.14 बताया गया है। और इसके अलावा आर स्क्वायर यानी कि आर का मान कितना है, 10 गुणा 10 हो जाएगा, माइनस में 28.5। हल करते हैं, अगर देखें तो 10 कितना आ जाएगा, 314 गुणा में कितना, 314 से इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ पे 314 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 28.5 को, तो हमारा कितना बचेगा, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचेगा, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कई बार पेपर में आया क्वेश्चन हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब एक चीज़ बताइए, अभी हमने घन के आयतन का सूत्र लिखवाया है। घन हमारा किस तरह से बनता है, घन हमारा कुछ इस तरह से बनाते हैं, घन इस तरह से बनाते हैं। और हमें घन कितने बताए गए हैं, 2 बताए गए। एक घन हमने ये बना लिया, दूसरा घन एक और बना लेते हैं। 2 घन दिए गए हैं, 2 घनों का आयतन बताया गया है, दोनों घनों के आयतनों को निकालते हैं। अब बात करें अगर हम घन के बारे में, तो हमारे ये 2 घन हो गए। अब इसमें बताया गया घन का आयतन। घन का आयतन यानी कि क्या होता है, घन का आयतन। अगर घन के आयतन की बात करें, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन के बारे में बात करें तो क्या होता है, ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि यहाँ पे कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब बताया गया है। अगर इधर क्यूब है, अगर इधर ए क्यूब बराबर 64 है, तो क्यूब इधर है, उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 64। कैसा रूट, क्यूब रूट। और बाहर निकल के आ जाएगा, कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें जो इसकी लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो सब क्या है, वो सब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कितनी है, 4 सेंटीमीटर है दोनों ही की। इसकी भी कितनी, 4 ही है। और इसके अलावा क्या, अब अगर घन की भुजा निकाली है, तो एक चीज़ बताइए, 2 घन हम जब जोड़ते हैं तो असर किस पे पड़ता है, 2 घन, जैसे हमारा एक घन ये था, दूसरा घन ये था, इसको जोड़ेंगे तो इसमें बढ़ेगा क्या, जैसे हमने ये 2 घन बना दे, दोनों घनों को मिला के एक हमारा ये घना बन के तैयार होता है। पहले 2 घन अलग अलग थे, अब उनको जोड़कर क्या बनाया जाता है, एक घना बना लिया जाता है। हम घना बना देते हैं यहाँ पर, ये हमारा घना बन के तैयार हो गया। अगर बात करें इसमें, जब भी 2 घनों को जोड़कर घना बनाया गया है, अगर हम 2 चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे कि हमने ये एक पेन ले लिया, ये कैप ले लिया, अगर इसकी मोटाई ये है तो हमारी इसको अगर जोड़ते हैं तो इसकी ये लंबाई बढ़ती है, मोटाई और चौड़ाई ऊंचाई तो ऐसी ही रहती है, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहती है। हमारा बदलता क्या है, केवल उसकी लंबाई बदलती है। मतलब पहले ये 4 था, अब लंबाई हमारी बदल रही है। अब क्या, लंबाई बदल जा रही है, यानी कि घन की भुजा हमारी कितनी आ गई है, क्या घन की भुजा हमारी कितनी निकाल ली है, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर निकली है। कितनी, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। अब अगर बात की जाए इसमें हमारी घन की लंबाई अब कितनी होगी, तो लंबाई क्या हो रही है, दोनों को मिल गई तो दोनों की लंबाई जुड़ ही तो जाएगी। लंबाई यानी कि लंबाई कितनी आ रही है, लंबाई दोनों को अगर जोड़ दिया गया है, 2 घनों को जोड़ दिया गया, लंबाई भी तो दुगना हो जाएगी। पहले 4 थी, दूसरे की भी लंबाई 4 थी, तो लंबाई दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी, तो 4 + 4 हो जाएगी कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब कोई चीज़ अगर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई पासा है, तो उसको हम 2 पासों को जोड़ते हैं तो उस पर असर किस पे पड़ता है, उसकी लंबाई केवल बदलती है, चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी चौड़ाई की, इसकी चौड़ाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को हम कहते हैं ब्रीथ, यानी कि बी। क्या होता है चौड़ाई, क्या होगी, चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि पहले जितनी थी अब भी वही रहेगी। और अगर बात करें ऊंचाई की, किसकी, ऊंचाई की, तो ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। कितनी होगी, पहले जितनी थी अब भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि असर किस पे पड़ता है, केवल लंबाई बदलती है, हमारी चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहती है। अब सवाल में पूछा क्या गया था, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अभी आपको सूत्र लिखवाया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी कुछ देर पहले ही आपको सूत्र लिखवाया, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ज़रा बताइए, जल्दी से कमेंट करते रहिए। आप लोग देखते रहते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।
आप इसको देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। अगर बात करते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो क्या होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में क्या होता है ऊंचाई गुणा में लंबाई, यानी कि लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ और हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। इसको हल कर लेते हैं, कितना निकलेगा 2 के साथ अंदर गुणा में कितना हो जाएगा 8 गुणा 4, कितना हो जाएगा 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4, फिर प्लस में कितना हो जाएगा 4 गुणा में 8, और हल करेंगे कितना आ जाएगा 2, अंदर अगर 8 और 4 का गुणा करते हैं 32 प्लस 4 और 4 का गुणा करते हैं 16 प्लस में 4 और 8 का गुणा करते हैं फिर से हमारा 32 आ जाता है। 32 में 32 64 और 64 में 16 जोड़ देते हैं, हमें हो जाते हैं 80। कितने 80, 2 गुणा 80 जैसे ही करते हैं हमारा यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कितना 160। और क्षेत्रफल की बात की जा रही है, मतलब हम किस में वर्ग में चलती है, यानी कि क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर, कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2 रूट 6x प्लस में 2 बराबर में 0। इसको करने से पहले आप एक चीज़ बताइए ज़रा, अगर हमारा 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम क्या रूट 2 और रूट 2 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। 2 अगर दिया गया है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 और रूट 2 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। अगर बात करें इसकी तो हम इसको कैसे हल करेंगे, जब भी फंस जाए तो इसको हम क्या करते हैं इसका और इसका गुणा करते हैं, या फिर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे रूट 2 रूट 6x दिया है, यानी कि अगर हम रूट 6 और रूट 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 2 रूट 6 ही तो आएगा। रूट 6 और रूट 6 को जोड़ते हैं कितना आता है 2 रूट 6 ही तो आता है। अब अगर बात की जाए जब 2 रूट 6 आता है तो इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या निकलेगा 3x स्क्वायर माइनस के 2 रूट 6x प्लस में 2 बराबर में 0 ये दिया गया है। इसको अगर हल करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 6x प्लस में रूट 6x और प्लस में 2 बराबर में 0। ये अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के रूट 6x और ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस के रूट 6x और प्लस का 2 बराबर में 0। और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 कॉमन निकल आएगा, क्या रूट 3x कॉमन निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा रूट 3, क्या बचेगा रूट 3x माइनस में रूट 3। अब अगर यहाँ से बात करें कॉमन क्या निकलेगा तो रूट 2 हमारा क्या है रूट 2 कॉमन निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 3x माइनस के रूट 2, ये कॉमन बचेगा। अब देखते हैं अगर क्या कहते हैं जो दोनों जगह ब्रैकेट में उसको एक बार लिख देते हैं। दोनों जगह ब्रैकेट में क्या है अंडर रूट 3x माइनस में रूट 3, ये दोनों जगह ब्रैकेट में क्या है यही दिया गया है, और दूसरे ब्रैकेट बाहर का क्या दिया गया है रूट 3x माइनस के रूट 2, ये दी गई है बाहर की संख्या। अब ज़रा देखें तो हम क्या करते हैं इन दोनों को बराबर कर देते हैं 0 के, क्या यदि हमारा रूट 3x माइनस के रूट 3 बराबर है 0 के, तो हल कर देते हैं, इधर माइनस का उधर जाके कैसा हो जाता है प्लस का, तो रूट 3x बराबर कितना हो जाएगा इधर माइनस उधर जाके प्लस रूट 3 हो जाएंगे। x बराबर इधर गुणा में है दूसरी तरफ कहाँ जाता है भाग में, तो रूट 3 बटे में रूट 3 कैंसिल करेंगे हमारा मान कितना निकल के आएगा, इससे कैंसिल x का मान हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर इसकी देखें दूसरी तरफ अगर निकालते हैं इसी को तो क्या करेंगे यदि अंडर रूट 3x माइनस के रूट 2 बराबर है 0 के, तो इधर माइनस का उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, क्या बचेगा इधर रूट 3x बराबर में रूट 2। अब अगर देखें रूट 3x के साथ किसमें गुणा में उधर कहाँ जाता है भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा रूट 2 बटे में रूट 3। इसको चाहे तो आप और क्या लिख सकते हैं, इसको आप और क्या लिख सकते हैं रूट पूरे पे होल लगा के क्या आ जाएगा 2 बटे में 3, आप ये भी लिख सकते हैं। ये रहे हमारे इसके भी आंसर। आपको ये क्वेश्चन SW में करना है। आप इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 12 मात्रा सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको माध्यक का सूत्र बता देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। इसमें माध्यक पता करना था। माध्यक का सूत्र हम लिख देते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। माध्यक का सूत्र क्या होता है? अगर हम माध्यक की बात करते हैं, माध्यक का सूत्र याद रखना है। इसी माध्यक को कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्यक तो हमने पढ़ा है, माध्यिका नहीं पढ़ा है, तो याद रखना है इस माध्यक को ही हम क्या कहते हैं? माध्यिका भी कहते हैं। इसी माध्यक को क्या कहते हैं? माध्यिका भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? L प्लस क्या होता है? N/2 माइनस में CF और बटे में F और गुणा में क्या होता है? H। ये होता है इसका माध्यक का सूत्र। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।